अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामे बाजियाँ का मकबूल प्रोग्राम हाजिर खिदमत है पंचायत। ये बात पंचायत। आज एक मरतबा फिर पंचायत प्रोग्राम में हमारे खूबसूरत हीरो और कोरियोग्राफर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी सुपरस्टार आफरीन परी साहिबा, साकी खान, अकील हैदर और मेरा प्यारा हामिद रंगीला, हमारा खूबसूरत एक्टर रज़ी खान और हमारा खूबसूरत अदाकार आमिर सोना। ये बात। लीजिए तो व्यूवर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं हमसाया मुल्क में। किने किने जाना ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ। मैं समझिए ਤੁਸੀਂ ड्रामा मौला जट लेके जा रहे हो। ड्रामा भी मौला जड़ लेकर जाएंगे। असी चले हैं हमसाया मुल्क जी। अच्छा जी। हमसाया मुल्क यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिवायात एक, हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों का बोलना चालना है, वो भी मशरक़ में, ये भी मशरक़ में। हाँ, वहाँ का फ़िल्मी माहौल ज़रा थोड़ा मगरबी ज़रूर हो गया है। तो वहाँ पर बड़े बड़े एक्टर हैं, पाकिस्तानी कौम जिनकी बड़ी फ़ैन है, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े एक्टर, सिंगर, म्यूज़िशियन जिनकी हिंदुस्तानी कौम जो है वो बड़ी फ़ैन है उनकी। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अदाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनके नाम की तालीम। आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और उनकी फिर बेटी आई और उन्होंने उनकी जगह संभाली। बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं, दबंग सीरीज़ भी की उन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा। हीरा मंडी में उन्होंने बड़ा रोल किया है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अदाकार और मुझे बड़ी पसंद है वो। आप बहुत ज़्यादा। शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़े मंजे हुए एक्टर। हाँ जी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो क्यों नहीं पसंद आपको? क्योंकि वो मुखालिफ हैं हमारे बहुत ज़्यादा। व्यूअर्स, यही मैं आपको बताना चाहता था कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली है एक मुसलमान एक्टर से। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਦੋ ਬਦੀ, ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ रजामंदी वो देखो की कर रहे हैं। ज़हीर इकबाल एक हिंदुस्तान के अदाकार हैं, वो मुसलमान हैं। उन्होंने स्टार्ट में 2-3 फिल्मों में बतौर हीरो करैक्टर किए, मगर वो फिल्में इतनी कामयाब नहीं रही। फिल्में उनकी कामयाब नहीं रही, मगर सोनाक्षी सिन्हा को पटाने में वो कामयाब हो चुके। क्या बात। ओहो कामयाब हो गया। एक टेंशन मेरे अंदर भी जाग रही वो की किते शोएब मलिक वाला बदला तो नहीं लैन लगे। ओह माय गॉड, लेकिन नहीं, वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं। ਗੱਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। देखो तो सही माशाल्लाह मुंडे तो रूप कैसा चढ़े हैं। रीना राय ते मोहसिन हसन साहब याद आ क्या बात है, रीना राय, मोहसिन हसन खान, सरफराज नवाज, उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेटेस्ट हसन अली थे ओदी मिसेज, हिंदुस्तान से लाए हैं वो भी, हाँ। तो उनके लिए भी तालियां यार, उनके लिए भी तालियां। कि हिंदुस्तान से जो भी हसीना खूबसूरत लगती है, पाकिस्तानी होर किसी काम में तेज होण ना होण, इस काम में तेज ने हाथ पा के खिंच। खूबसूरत लगे ना लगे, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तालियां। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी। ਜਾਂ IMF ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ। ओह माय गॉड। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਵੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਲ ਚ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਵੀਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੱਲੀ ਸੀ अच्छा जी। ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। क्या बात अच्छा है। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये शादी इसलिए भी मुतनाज़ा बनी हुई है और इस वक्त ये इशू उठा हुआ है, स्कैंडल बन चुका है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने, आपने भी अभी वो जिक्र किया कि उन्होंने, वो पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, वहाँ की सियासत का भी हिस्सा है, और उन्होंने हमेशा मुसलमानों की मुखालफत करके वोट लिए है। हालांकि मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मुस्लिम जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा को बहैसियत अदाकार अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने उनके बड़े बड़े करैक्टर्स को अप्रिशिएट किया और उनको पसंद की निगाह से देखते हैं। मगर इस बात का यहाँ बहुत कम लोगों को पता है कि वो मुसलमानों की मुखालफत करके हिंदू का वोट लेते हैं। मगर खुदा की कुदरत देखिए कि जो शख्स, जो एक्टर मुसलमानों की मुखालफत करके वोट लेता था, उसकी बेटी ने एक मुसलमान एक्टर से ही शादी की। और ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬਦੋ ਬਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਮੋਸ਼। बहुत अच्छे। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि इस कदर अब भी उन्होंने मुखालफत का इजहार किया है कि जैसे ही सोनाक्षी ने घर में ऐलान किया कि मैंने ज़हीर इकबाल से शादी करनी है, सोनाक्षी के वालिद शत्रु साहब, उनकी वालदा और उसके भाई ने उन्होंने अपनी बहन को, बेटी को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, बाइकआउट कर दिया। और इस शादी की बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान लड़के के साथ बिल्कुल भी हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, पर वो मुसलमान भी पक्का ही सी भाई। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੀ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। हाँ बिल्कुल ਇਹ बिल्कुल। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, हाँ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक साजिश हो, मगर सोनाक्षी सिन्हा उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उन्होंने एक वक्त पर शत्रुघ्न सिन्हा समेत अपने वालदैन को छोड़ने की धमकी दे दी थी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਜਿੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, हाँ जी, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, हाँ ਇਹਨੇ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 47 ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। कि सोनाक्षी सिन्हा आपको हम लोग वेलकम कहते हैं, अपने हम मुसलमान हैं और हमें बहुत अच्छा लगा और हमें इंतज़ार है उस वक्त का जब आप इस्लाम कबूल करें। माशाअल्लाह। ये बात ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ हाँ जी, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, हाँ जी। ਇਹ ਮਸਲਨ ਕੀ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਿਕਾਹ मैं ਵਾਲੀਆਂ? आपको ये खुफिया बात भी बताता चलूँ, और सोशल मीडिया पर भी ज़बान ज़द-ए-आम है। हमारे पाकिस्तान के एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं, सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। हम उनकी शख्सियत या उनके दौर पर डिस्कस नहीं करते। उनकी एक बेटी हैं जो साईं हैं, ज़ियाउल हक साहब। ज़ियाउल हक साहब की एक बेटी हैं जो साईं हैं, और आई थिंक ज़ैन उनका नाम है। तो उनकी बेटी जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बहुत बड़ी दीवानी थी, और वो ज़िया साहब अक्सर शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाते थे पाकिस्तान में अपनी बेटी के लिए, और अपनी बेटी के साथ वहाँ हिंदुस्तान में भी जाकर शत्रुघ्न सिन्हा के घर खाना भी खाया, क्योंकि वो उनकी बड़ी फ़ैन थी। अभी जब सोनाक्षी सिन्हा ने शादी का फ़ैसला किया है, तो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब की बेटी को कॉल किया और उन्हें कहा है कि मैं ज़हीर इकबाल मुस्लिम लड़का उससे शादी करने लगी हूँ। तो उन्होंने आगे मशवरा दिया कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके साथ शादी कर रही हैं, अब मैं इंतज़ार करूँगी कि अब आप मुसलमान कब हो रही हैं। ये और बात इंशाल्लाह से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी मीडिया पर नहीं आ रहा, मगर ये कन्फर्म है कि सोनाक्षी सिन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये बात तो ਸਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हाँ ਇਹਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी बिल्कुल। वो सिर्फ अपने वालदैन की वजह से, आमिर सोना साहब बहुत सारी ਸਰ मजबूरी- ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ को तरसे। तो ये भी अनकरीब आप ऐलान सुन ही लेंगे। तो कहने का मकसद, इस प्रोग्राम के करने का मकसद ये है कि आप इस्लामी ताकत से, इस्लामी क़ुव्वतों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत से कभी नहीं लड़ सकते। जिसने ज़िंदगी में मज़हब इस्लाम की मुखालफत की है, उसकी बख्शिश तो या ये मज़हब कबूल करके हुई है, और या फिर इस मज़हब को मान कर हुई है। और इसकी बेहतरीन मिसाल शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की है कि उन्होंने अपने बाप की मुखालफत करके, अपने बाप के एम की मुखालफत करके एक मुसलमान लड़के से शादी की, और अनकरीब वो ऐलान करेगी कि वो मुसलमान भी हो चुकी है। ये बात आई अप्रिशिएट यू सोनाक्षी। मैं इतनी खुश हो रही हूँ इस बात को सुन के, क्योंकि जो शख्स मुसलमान होता है ना, उसे अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है, और हर वो शख्स हिदायत नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिलों पर लगाए हुए ताले हैं जो सिर्फ रब खोलता है। आप पर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल पर लगा हुआ वो ताला खोला और आपको हिदायत अता की, और मैं आपकी दिल से कदर भी करती हूँ और आपकी बहुत इज्जत भी करती हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम तमाम पंजाब के थिएटर एक्टरों की जानिब से ये एक खुली ऑफ़र है ज़हीर इकबाल साहब और सोनाक्षी सिन्हा साहिबा के लिए कि हम आपकी शादी पर खुश हैं,
اور آپ ہنی مون کا جو پروگرام بنا رہے ہیں اس میں پاکستان کو بھی شامل کریں, اور آپ سوناکشی سنہا کے ساتھ ظہیر صاحب آپ پاکستان آئیں. لاہور کے تمام تھیٹر کے ایکٹر جو ہے ایئرپورٹ پر آ کر آپ کا استقبال کریں گے, گرینڈ ویلکم کریں گے, اور ہم آپ کو ناز تھیٹر میں دعوت دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ آپ یہاں پر آئیں, اور ہم آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑا ویلکم بھی کریں گے, اور ہمیں بے حد خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, ایک ڈنر کریں یا لنچ کریں, جو بھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو. ہم تمام آرٹسٹوں کے ساتھ ایک شام ضرور گزاریے گا. سوناکشی بہت بھابی, بڑی, ہاں جی سوناکشی بھابی, ہاں بھابی ہماری بھائی بھابی ہے. آپ پاکستان آؤ, اگر آپ کے ڈیڈی آپ کے ساتھ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں, ہمارے پاس آپ کے ڈیڈی ہیں. اور ایک اور اہم اعلان کرتا چلوں کہ آفرین صاحبہ نے تو کہہ دیا نا کہ آپ آئیں, ہم ایک شام ہمارے ساتھ گزاریں, کھانا ہمارے ساتھ کھائیں, ناز تھیٹر میں ہمارا ڈرامہ دیکھیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی یہ ساری ٹیم کے ہمراہ کہ آپ پاکستان ہماری دعوت پر آئیں, اور ایک ولیمہ ہماری طرف سے لاہور, یہ بات, اور وہ صرف اس لیے ہوگا کہ آپ نے ایک مسلم ایکٹر کے ساتھ شادی کی ہے, اور پاکستان کے تھیٹر کے فنکار آپ پر راضی ہیں, خوش ہیں, اور آپ کا ولیمہ یہاں ہم تیار کر کے بیٹھے ہیں. آپ آئیں اور ہم آپ کا ولیمہ ارینج کریں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کر کے کوئی غلطی نہیں کی. یہ بات, اور ہمارے پروڈیوسر کی طرف سے پروڑا پارٹی بھی ہوگی. پارٹی کے پنگوڑا لیجیے تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شتروگھن سنہا صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اب تو آپ ایک مسلمان لڑکے کے سسر ہو گئے ہیں, اور اگر اب آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی نفرت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, تو یہ جو ولیمہ ارینج ہو رہا ہے پاکستان میں تھیٹر فنکاروں کی طرف سے آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے, آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے آئیں. آپ ہمیں اچھا سمجھیں نہ سمجھیں, ہم آنکھیں بچھا کر آپ کا انتظار کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کے ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے مجھے, وہی صاحب کو, آفرین پری صاحبہ کو, ساقی خان, عقیل حیدر, حامد رنگیلا صاحب, رضی خان اور عامر سونا صاحب کو. اگلے پروگرام میں منتظر رہیں گے. اللہ حافظ.